आज का दिन हम समाजवादियों के लिए हर्षोल्लास का 365 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता था 22 नवंबर नेताजी की जयंती। लेकिन कहीं न कहीं आज का दिन भावुक करने वाला भी दिन हो गया। श्रद्धेय नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन समाजवादियों आज संकल्प इस बात का ले लो कि श्रद्धेय नेताजी के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे में न केवल हमें श्रद्धेय नेताजी को देखना है, बल्कि नेताजी के हर अधूरे काम को पूरा करके दिखाना, ये संकल्प लेने का आज का दिन है। ये लड़ाई आप सब लोगों के लिए थी, जिससे कि समाज में हम सबको हमारा सम्मान अधिकार मिले। तो इसी संकल्प, इसी प्रण के साथ आज हम सब नेताजी को याद करते हुए यह बात मैं कहना चाहूंगी, अपने विचारों को ये रखना चाहूंगी कि इसी संकल्प और समर्थन के साथ हम सबको नेताजी की समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, मैंने मैनपुरी के चुनाव में भी कहा था, अखिलेश यादव जी आप में नेताजी का अक्स है। हम सब लोगों के मन में है, पूरे समाजवादियों के मन में है। जो नेताजी का सपना था, आप सब लोगों को उस सपने को पूरा करना है। अगर हम सबको पूरा करना है तो छोटी बड़ी बातों को भूलना पड़ेगा, त्याग भी रहना, त्याग को भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा। और फिर जो जिम्मेदारी, जिसको भी जो जिम्मेदारी मिले उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए आप समझ गए होंगे, एक ही सपना है, यानी बेईमानों से लड़ना है, यानी झूठे लोगों से लड़ना है। हम पूछना चाहते हैं, पूरे के देश के लोगों से पूछना चाहते हैं, इन 10 सालों में झूठ बोलने वालों ने बताइए कोई भी एक भी काम किया है? एक भी जनता के लिए काम किया हो, देश के लिए काम किया हो? और नेताजी ने, याद करो, नेताजी के काम याद करो। चुंगी मांग से लेकर के पढ़ाई, दवाई, सिंचाई से लेकर के कितना माफ किया था, गरीबों के लिए कितना काम किया था, कितनी योजनाएं दी थी। अगर यहां गिनाना शुरू किया जाए नेताजी के कामों को, तो हम सब लोग गिना नहीं सकते। मुलायम सिंह यादव अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो सबसे बड़े नेता होंगे। सबसे बड़े नेता तो उनके न चाहने के बाद भी रहे। किसी का कद मुलायम सिंह के बराबर नहीं था, किसी का। और आपने देखा होगा उनकी मौत के बाद किसी नेता के लिए इस तरह की भीड़ न हुई, न विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहां आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट, सारी पार्टियों के शीर्षस्थ नेता, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जितने राज्य थे, वहां से लेके तमिलनाडु तक के सारे सीएम से यहाँ थे। मुश्किल था उनको पहुंचाना वहां तक। केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री हों, अन्य मंत्री हों, सब हों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और लोग हों, फिल्म जगत के लोग हों, प्रोफेसर्स हों, पत्रकार हों, विद्वान हों, सबके सब यहाँ थे। आज जब हम नेताजी को याद कर रहे हैं, और नेताजी को न केवल नेताजी के नाम से बल्कि धरती पुत्र के नाम से भी लोग हमेशा याद करते रहे हैं। ये सैफई जहां पर नेताजी का स्मारक बनने जा रहा है, सैफई नेताजी का सपना था और नेताजी ने जिंदगी भर सैफई से लेकर के और देश की किसी राजनीति में किसी जगह पहुंचे होंगे,
न कभी अपनी सफाई को भूले और न अपने लोगों को कभी भूले हैं। नेताजी ने न जाने कितने लोगों के सर पर हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा और राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन नेताजी को हम लोग याद कर रहे हैं, उन्हीं के स्मारक में आज हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। नेताजी ने जीवन भर धरती पर संघर्ष किया और धरती पर चोट खाकर ही नेताजी धरती पुत्र बने। जब मेरे सामने ये बात आई कि 1 साल जब हो जाएगा तो एक नेताजी का स्मारक बनना है, लोगों ने तमाम तरह के सुझाव दिए कि लखनऊ में बनना चाहिए या सरकार से मांग की जाए। मैं उन साथियों से मैंने कहा कि जहां नेताजी ने जन्म लिया और जिस मिट्टी में खेल करके, जिस मिट्टी में राजनीति कर करके वो राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उसी मिट्टी में देश का सबसे बेहतरीन नेताजी का स्मारक बनेगा। लोगों ने तमाम तरह के सुझाव दिए कि लखनऊ में बनना चाहिए या सरकार से मांग की जाए। मैं उन साथियों से मैंने कहा कि जहां नेताजी ने जन्म लिया और जिस मिट्टी में खेल करके, जिस मिट्टी में राजनीति कर करके वो राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उसी मिट्टी में देश का सबसे बेहतरीन नेताजी का स्मारक बनेगा। इस स्मारक बन जाने के बाद तमाम आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा का स्थान बनेगा, ये प्रकाश स्तंभ की तरह काम करेगा और जो प्रेरणा लेने के लिए हमेशा हमेशा यहां पर हम लोग को आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस जमीन से, जिस मिट्टी से नेताजी निकले थे, उसी जमीन पर हमें स्मारक बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसे ऐसे नेताजी ने फैसले लिए जो देश की राजनीति को मोड़ने का काम किया है। यहां पे जितने लोग बैठे हैं या मंच पे या हमारे सामने, उन सब के पास नेताजी की कुछ न कुछ यादें हैं। नेताजी का साथ रहा है, नेताजी का जीवन छुआ है। आज नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमें और आपको जो रास्ता दिखाया है, ये सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो नेताजी ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रास्ता हम लोगों को दिखाया है, उसी रास्ते पर चल करके इस समाजवादी पार्टी को हम लोग ऊंचाइयों पर पहुंचाएं।